अगर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये घर नहीं जाओगे जी। और कितनी उम्र है आपकी? 2 कम 90, 88 साल। 2 कम 90 मतलब 88 साल के हैं। 88 साल के हैं। आर्य वीरो तम युद्ध करो डट डट के। आर्य वीरो भाई अपना आराम करो, युद्ध का इंतजाम करो, भारी कत्लेआम करो, लाठियों में शाम करो, बज्जर का चाम करो, शहीद में नाम करो, राम के आम करो, गुठली के दाम करो। आर्य वीरो कोई तेल लगा लियो लटके। आर्य वीरो तुम युद्ध करो डट डट के। किसान यूनियन सरकार कर रही है बुजुर्ग लोग चले जाएं, ठंड का मौसम है, बुजुर्ग क्यों आंदोलन में बैठे? तो क्या आप लोग जाना चाहेंगे सरकार की अपील पर जब तक ये आंदोलन का फैसला? नहीं जाना नहीं चाह, कोई नहीं जाएगा, मांग पूरी है। रुक चले जाएंगे, खेती कौन करेगा? जुआन आ जाएंगे। राकेश शिकायत नूनी कहने का भाई बात हमारी मन गई और अब चलो घर को। इतने नहीं जाने के हम बिल्कुल भी। भाई जानी चाहे मिलना हो जो, इतने मांग पूरी नहीं हो इतने नहीं जाएंगे। बाबूजी मर सकते हैं, इतनी भारी मांग पूरी नहीं होगी, हटेंगे नहीं चाहे कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार से किसान नेताओं की बातचीत अगर किसान नेताओं की मांगों के मद्देनजर देखें तो करीब करीब बेनतीजा रही। हालांकि सरकार ये कह सकती है कि कुछ मांगे सरकार ने मान ली और किसान नेताओं की तरफ से भी माने, तो जिन 4 मुद्दों पर किसान नेता बातचीत करना चाहते थे, किसान नेताओं के जो 4 एजेंडे थे, उसमें 2 एजेंडे पर सरकार रजामंद हुई। वो 2 क्या था? एक, किसानों की हितों की रक्षा के लिए जो विद्युत संशोधन विधेयक जो आना था, उसके मसौदे में बदलाव की बात किसान नेता कर रहे थे, सरकार इसके लिए रजामंद हो गई। दूसरी बात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो प्रदूषण के लिए जो एक अध्यादेश है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अध्यादेश 2020, उसमें जो संशोधन की बात थी, जिसमें डीक्रिमिनलाइजेशन की बात किसानों ने की थी कि जो किसान पराली जलाने के आरोप में या प्रदूषण के आरोप में किसानों को 5 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने की बात थी, उस पर भी सरकार मान गई कि अब ये 2 मांग किसानों की सरकार ने मान ली। लेकिन मुख्य मांग किसानों की क्या है? मुख्य मांग है कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, और दूसरा एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, एमएसपी को कानूनी प्रावधान में शामिल किया जाए। सरकार ने कहा, किसान नेताओं के साथ लंबी बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा 50% पर हमारी सहमति हो गई, 50% पर अब बात होनी है। अगली बात होनी है अब 4 तारीख को, 4 जनवरी को तारीख मुकर्रर है, यानी अब से 5 दिन बाद। लेकिन एक खास बात कही कृषि मंत्री ने, उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई, किसान नेताओं ने अपनी बात रखी, हमने बात रखी, अब अगली मीटिंग में देखते हैं कोई रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, अपील करते हैं कि जो बुजुर्ग किसान आंदोलन में बैठे हैं वो बुजुर्ग वापस लौट जाएं, ठंड का मौसम है, परिवार वाले वापस लौट जाएं और अगली बातचीत में चीज़ें तय होगी। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग जगह की तस्वीर, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर जहाँ मैं हूँ, कि इस आंदोलन में इन जगहों पर पहले हज़ारों थे, अब लाखों लोग हैं, और उन लाखों लोगों में बहुत बड़ी तादाद बुजुर्गों की है, जिसमें 70 साल और 80 साल के बुजुर्ग हैं। मेरे कई वीडियो में आपने देखे होंगे। और जिस भी बुजुर्ग से बात करें वो कहते हैं हम हक लेके जाएंगे, बिना फैसले के नहीं जाएंगे। एक बुजुर्ग की तस्वीर मैंने कल आपको दिखाई, जिनके दोनों हाथ कटे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जब तक मुकदमा हम जीतेंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। लेकिन अब चूंकि सरकार ने अपील की है तो हम कुछ बुजुर्गों से बात करते हैं कि ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। और यहाँ ठंड का मौसम है, यहाँ अलाव जल रहा है, आप देख रहे हैं ये पेड़ का एक बड़ा सा तना ही रख दिया गया है ताकि ये 8 से 10 घंटे जले, और यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनकी पूरी रात इस अलाव की गर्मी में कटे, क्योंकि ठंड का मौसम है। मैं बात करूँगा एक एक करके सबसे। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, जरा इनसे पहले बात करते हैं, हालांकि कुछ सामने भी है। आज जो कृषि मंत्री ने कहा है
बाकी अभी राकेश टिकैत आएंगे, आपको बताएंगे। दो मांग पर जो मुख्य मांग है, एमएसपी को कानूनी रूप देने की बात और दूसरा कानूनों को वापस लेने की बात। इस पर अगली मीटिंग की तारीख तय हो गई है 4 जनवरी। लेकिन एक बात कहा कृषि मंत्री ने और सरकार कर रही है, बुजुर्ग लोग चले जाएं, ठंड का मौसम है, बुजुर्ग क्यों आंदोलन में बैठे हैं? तो क्या आप लोग जाना चाहेंगे सरकार की अपील पर जब तक कि आंदोलन का फैसला? नहीं जाना नहीं चाह। कोई नहीं जाएगा मांग पूरी है। रुक चले जाएंगे, खेती कौन करेगा, जुआन जुआन आ जाएंगे। जितने हमारा राकेश टिकैत नूनी कहने का कि भाई बात हमारी मन गई और अब चलो घर को, इतने नहीं जाने के हम बिल्कुल भी। भाई जानी चाहे मिलना हो जो, इतने मांग पूरी नहीं हो इतने नहीं जाएंगे। बाबूजी मर सकते हैं, इतने हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ। मांग पूरी हो जाएगी, हम मान जाएंगे। हाँ जी, मांग पूरी हो जाएगी, चले जाओ। मांग पूरी हो गई, जाएंगे जी नहीं जानी। आप क्या कर? इतने यूँ कानून का हिसाब चल रहा है इसका, इतने बिल्कुल नहीं कस्टमर 100 महीने 6 हो जाओ यहाँ। और ना ज़्यादा लग रहा ना हमें परेशानी कुछ, अपने घर से ले आ रहे खाना और बस लौट रहे मौज कर रहे। दे रहे हम सरकार को कोई दे नहीं रहे, हम उपद्रव नहीं तार रहे, किसी की चीज़ नहीं छीन रहे। और भाई शांतिपूर्वक है, खाना अपना ले रहे, ईंधन अपना ले रहे, सब सामान अपना। अब देखिए, सुन लिया आपने एक साथ इतने बुजुर्गों को, और यही बुजुर्गों का हौसला है, और ये बुजुर्ग भी इस आंदोलन की ताकत है। और बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत मामूली बात नहीं है कि इस ठंड के मौसम में मैं इतने मोटे जैकेट पहन के आया हूँ, उसके भीतर स्वेटर भी है। बाहर का टेम्परेचर आप देख रहे होंगे, अगर आप घरों में होंगे एक बार अपनी बालकनी में निकलिए, अपने आंगन में निकलिए, अपनी छत पर जाइए, आपको पता चल जाएगा कि बाहर का मौसम कैसा है। अगर उत्तर भारत में आप रहते हैं, यहाँ अलाव की गर्मी में ये सब बैठे हैं, लेकिन ऊपर फ्लाईओवर है, ये ब्रिज है और दोनों तरफ खुला है और ये बुजुर्ग हैं। तो चूंकि सरकार ने कहा और सरकार की सहानुभूति बुजुर्गों के प्रति है, ऐसा लगा, हालांकि ये एक रणनीति भी होती है, लेकिन बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? एक बार आपने सुना कि हम नहीं जाएंगे, तो मैं कुछ बुजुर्गों की आवाज़ फिर से आपको सुनाना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से सरकार को भी, कि जो सरकार मानती है कि ये आंदोलनकारी किसान चंद किसान हैं, तो पहले तो ये भ्रम सरकार का अब टूटा होगा बीते 5-10 दिनों में, जब लाखों लोगों की मौजूदगी की तस्वीरें और उसका एहसास सरकार को हुआ होगा। लेकिन अब बुजुर्ग की ताकत और बुजुर्ग के हौसले का भी एहसास सरकार को करना चाहिए। अगर ये एहसास होगा तो शायद कोई रास्ता निकलेगा। आप बताएं पहले, आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा इनको आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, जहाज है जी, थोड़ा आगे आइए आप प्लीज, आप आगे आइए, आइए। हाँ, आप पहले बताइए, आप पहले बताइए हाँ। कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पलटू सिंह है जी। हाँ। पलटू सिंह, कहाँ से आए आप? गांगलोली से। तो क्या कर रहे हैं आप बताइए? हम लोग है जी, शांति कह, चाहे हमें 100 ग्राम कम दे दो, पर शांति करके वहाँ समझा के अब शुरू को हमें समझा दो क्या होगा बस। तो उसके बिना, जब तक जो आप लोगों की मांग है उसके बिना नहीं जाएंगे ना? हाँ, नहीं जाएंगे, चाहे जान चली जा, पर हटेंगे नहीं थे। चाहे जान चली जाए, यहाँ से जाएंगे नहीं। यही कोई भी बुजुर्ग किसी भी कोने पर, चाहे टिकरी बॉर्डर जाए, चाहे सिंगू बॉर्डर जाए, चाहे गाजीपुर में, जहाँ भी जिससे पूछेंगे, हर शख्स, उम्र कुछ भी हो, 70 साल, 75 साल, 80 साल, एक ही बात कहेगा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम जाएंगे नहीं। 70 साल देश को आज़ादी को हो गए, 70 साल से ही कानून लागू नहीं कराया था। 70 साल पहले, 200 साल पहले उससे ये कंपनी को राज दिया था मुसलमानों ने, और ये 200 साल में हाथ लगा था ये देश, फिर हमें कंपनी को सौंप दिया। क्या मतलब? खेती जब हो सके, जब या स्वयं आपको करेंगे हम, आप अपनी मर्जी से बेचेंगे, अपनी मर्जी से बोएंगे, बीज खाद अपनी मर्जी से डाल लेंगे, जब हम खेती कर पाएंगे। खेती दूसरे के बताने तो हो नहीं सकती। आप क्या कर रहे हैं? ठीक बता, इतने कानून हमारे पर रहेगा, इतना हम यहीं रहेंगे। इस कानून को हटा दो, हम चले जाएंगे। हटा दो, हम चले जाएंगे। इस कानून को हटा दो, हमारी मांग दे दो और हम भी चले जाएंगे। और इतना मांग नहीं दे, चाहे कई महीने हो जाओ मरण, तो हम डरते ही नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहे। जज्जे में पड़े में यहीं लौटेंगे, कोई चिंता नहीं हमें। घर की सरकार ने जो ये कानून बनाया है इसे वापस ले लो। हम शांति के साथ यहाँ बैठे हैं और कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं कर रहे। ना। हमारी इस मांग को मान लो और राकेश को मना लो और बस हम ये तो फिर चले जाएंगे।
राकेश को मना लो, राकेश का आदेश होगा, चले जाएंगे। अच्छा, जैसे उस बुजुर्ग ने उन्होंने कहा कि कितने भी दिन यहाँ बैठना होगा बैठे रहेंगे, ये भी किसी से भी पूछेंगे सब यही कहेंगे। एक बात और, इस आंदोलन की खास बात जो मैंने कई बार अपने वीडियो में आपको बताई है कि 34 और 35 दिनों से लाखों लोग घरों से बाहर सड़कों पर बैठे हों, 400, 500, 300 किलोमीटर दूर से आकर, और उसके बाद इस आंदोलन में अब तक कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है, कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ, कोई भी ऐसी आपत्तिजनक घटना नहीं हुई है जिस पर लगे कि आंदोलन में कुछ बहके हुए लोग हैं। ये अलग बात है, कुछ चैनल्स और कुछ पत्रकार और कुछ फर्जी राष्ट्रवादी मीडिया के लोग लगातार इस आंदोलन में शामिल लोगों को बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं। और शर्मनाक ये कि सरकार में बैठे कुछ नेता और मंत्री और कुछ प्रवक्ता भी आंदोलन के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ आज हुई, राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू देख रहा था, राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों के बारे में कोई भी अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए, जो भी आंदोलन में है वो किसान है, जो आंदोलन नहीं कर रहा है वो भी किसान है। लेकिन काश राजनाथ सिंह की इन बातों का असर रमेश बिधूरी जैसे सांसदों पर होता, काश राजनाथ सिंह की इन बातों का असर उनके केंद्र में जो मंत्री हैं उन पर होता, काश राजनाथ सिंह की बातों का असर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पर होता, जो किसानों को चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट और इनके पीछे विदेशी ताकतें हैं और ऐसे न जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं। अब ये बुजुर्ग चेहरे हैं और ये बुजुर्ग लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हैं और यहाँ 32-34 दिनों से यहाँ बैठे हैं और इसी तरह से बैठे हैं। ऐसे पीछे अलाव जल रही है, बाहर कहीं लंगर में खाने का इंतजाम है, कुछ इनके गांव से, कुछ इनके खाप से, कुछ और अलग अलग ढंग से गुरुद्वारे से, और जैसे भी यहीं लंगर में खाना खाते हैं, यहीं दिन भर बैठते हैं, यहीं दिन भर बातें करते हैं। और अभी जो बात कर रहे हैं आपने सुन लिया, ये आंदोलन के चेहरे हैं और ये चेहरे हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो किसानी करते हैं। इसलिए जिन्हें असली और नकली किसान का फ़र्क देखना है वो आकर एक बार इन इलाकों में देखें, लेकिन उस चैनलों के मुलम्मे के उस नज़र से ना देखें जो नज़र इन किसानों में देशद्रोही देखता है फिलहाल। और सरकार की नीतियों की मुखालफत करना, अपने हक की मांग करना, या अगर किसी को लगता है कि ये कानून उनके फ़ायदे में नहीं है, अगर किसी को इस कानून में 100 तरह की आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं पर सवाल उठाना कहीं से देश के खिलाफ सवाल उठाना नहीं होता। और ये बात इस कानून को लेकर सरकार की बार बार बैठकों में और अब सरकार के फैसलों से, जहां सरकार 2 मुद्दे पर रजामंद है और सरकार जहां कई प्रस्ताव दे चुकी है, संशोधन की बात कर रही है, उसी से साबित है कि कुछ तो बात थी, कुछ तो ऐसी बात थी जिसे अब तक सरकार ने माना। बाकी बात अब 4 तारीख को, फिलहाल मैं 1 मिनट, 4 तारीख को अब जो अगली डेट है वो 4 तारीख को है। लेकिन मान लीजिए आप लोग अभी तक बैठे हैं, आप सब लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार आपकी मांग नहीं मानेगी तब तक नहीं जाएंगे। 6 महीने भी हो जाएंगे ना, 6 महीने भी हो जाएंगे, जब नहीं हटेंगे यहाँ से, सड़क पे नहीं रहेंगे, 6 महीने तक भी यहाँ और बढ़ेंगे। पूरे जो और कुरकुरे बुड्ढे भी है ना, वे भी यहीं आ जाओगे कल को, यहीं मर लेंगे। हाँ और क्या बोल रहे हैं? जड़ से मरने आ रहे वो उन्हें भी आ जाएंगे, यहीं मर लगेंगे। जो बुढ़े हैं जो ही मार देंगे लाके और चीज बस हो जाएगी। हम यहाँ से अपनी ये 3 कानून हटाए बिना घर गज नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। क्या बोल रहे हैं? क्या से खेती नहीं कर सकता, यूँ अपने आप खेती करेगा, यूँ किसी के दबाव से खेती नहीं करेगा। कंपनी क्या बोल रहे हैं? चाहे मौत हो जाओ यहाँ से, पर हम जानेंगे नहीं। 6 महीने हो जाए, वही 6 महीने का राशन ले रहे हम फिलहाल, 6 महीने लोग कभी राशन ले रहे। अगर जो कानून हट गए तो हम हट जाओगे, नहीं हटेंगे नहीं यहाँ से। कुछ रोज मारे धोरे रोज आवे, क्या फिर से बोलिए। राशन मारे धोरे रोज आवे लग रहा, आशा राजा नहीं हुआ जैसा मोदी हुआ, बिजली लैस भेज जाएगा मुँह में और पेमेंट हो नहीं रहे बिल्कुल भी, और गंडा ले नहीं रहे, और भाई पिछला रपा एक दिया नहीं। अच्छा, और आप ये सब बोल रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं आप ही लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं। कुछ नहीं करे उसने, अब लोग झूठ भकावे, झूठ बिल्कुल सब झूठ बोल रहे। यह सरकार बिल्कुल जड़ से उखड़ी जाएगी अगर जो इबलो भी नहीं संभले ना, इबली सतबुत नहीं भगवान ने इसको, यह बिल्कुल जड़ से उखड़ जाएगी सरकार, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हैं?
किसान की तो ऐसी आत्मा आ गई कि इसके तो वही करया हुआ है आदमी आपको ही। एक और बुजुर्ग आ रहे हैं, खड़े हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। पहले आप अपनी बात कहो। एक मिनट मुझे खड़ा होना पड़ेगा। सबकी गैल करो बात करो जी। देखिए, एक बुजुर्ग और हैं। आपको बता दूं कि आज सरकार ने, थोड़ा इधर आ जाइए प्लीज़, थोड़ा आप इधर आ जाइए। आज सरकार ने अपील की है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, चूँकि अगली मीटिंग अब 4 जनवरी को होगी, मतलब 5 दिन बाद, तो सरकार ने कहा जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर भेज देना चाहिए। और उसके बाद अगली मीटिंग में जो होगा, अभी जो मांग है, जो मुख्य मांग, उस पर बात आगे होगी। धुआं भी आ रहा है। तो आप क्या कहते हैं, बुजुर्ग लोग घर चले जाने चाहिए? नहीं, ये वे हैं, अगर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये घर नहीं जाओगे जी। इस देश का नाम, सबसे पहला नाम आर्यव्रत है, दूसरा नाम इसका सोने की चिड़िया है, तीसरा नाम इसका हिंदुस्तान है। यहाँ मुसलमान नहीं, 4 कौम आई भारत, शेख, सैयद, मुगल, पठान, और ये सब औरंगजेब के बनाए हुए। और 5वां नाम अंग्रेजों ने धरा, इंडिया। और जहाँ पंच है, चौधरी साहब ने कहा थे अंदर टिकट, जहाँ पंच है वहीं परमेश्वर है। अब देखिए मुझे एक सेकंड रुकिएगा। ये अलाव जो यहाँ आग जल रही है, उसके धुएं से मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन इन लोगों को परेशानी नहीं है। ये भी खास बात है। हम सब लोग नाजुक लोग हैं। आइए आपसे थोड़ा अलग से बात करता हूँ। हाँ जी, अब बताइए, आप क्या कह रहे थे? प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीत, रघु खानदान है, अरयू है असली रघु खानदान सरदार। और पंजाब आज़ादी की लड़ाई में पंजाब का पहला नंबर रहा। राष्ट्रीय गान में लिखा नहीं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। हिंदू धर्म को इन्होंने बचा, और यही है। ये कितनी बड़ी बात कही, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। गाते हैं आप, लेकिन अगर वही पंजाब के लोग अगर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस कानून से उनके हक का हनन हो रहा है, तो आप इन्हीं पंजाबी में खालिस्तानी देख रहे हैं, पाकिस्तानी देख रहे हैं और देश के दुश्मन देख रहे हैं। तो अगली बार अपने आँख के जाले साफ करिएगा और एक बार यही याद करिएगा जो ये कह रहे हैं जी। और ये आर्य है, अनार्यनी। इस मेले में अनार्यनी मुझे 33वीं साल लग गई। सन 87 में इसका जन्म हुआ, किसान यूनियन का। तो अब ये बताइए कि जब किसान यूनियन के लोग और जो 38-40 यूनियन है उनके लोग, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इतने युवा लोग भी हैं, वो सब जब सरकार से बात कर ही रहे हैं और 7 बार बात हो चुकी, 8वीं बार अब 4 को होगी, तो बुजुर्ग लोगों को जाने में क्या दिक्कत है? हम तो घरों नु कह है, मगर हमारी उम्मीद न करे। यहाँ मरते नहीं, यहाँ तो अमर हूँ, शहीद हूँ। इस मेले में नहीं मरे, सड़कों पर पड़े मरे, घर को पता न लगे कनगत कत का करें। इसमें तो अमर हूँ। और मैं तो सच्ची आत्मा से कहूँ, मैं तो इस मेले में अमर होना चाहूँ। देख, मैं अपने मन की बात क्या बोले लास्ट किसान यूनियन, क्या एक किसान यूनियन, एक सेकंड। आपका नाम क्या है? नाम तो जी हरी सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? शामली जिले के। और कितनी उम्र है आपकी? 2 कम 90, 88 साल। 2 कम 90 मतलब 88 साल के हैं। 88 साल के हैं, नहीं 2 कम 90 88 हुए। आप लोग हिसाब भी गलत बता रहे हो सब पीछे से। 88 साल के हैं, 88 साल के बुजुर्ग। मैं अपने से जोड़ूं तो मेरे से हो गए 34 साल बड़े, तो मेरे से 34 साल बड़े हैं लगभग। 88 साल के बुजुर्ग इस हौसले के साथ यहाँ हैं कि कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, और रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इस खानदान है इनका तो। अरे तो ये आर्य वीर हैं, हट के नहीं जाएंगे। और क्या करेंगे? मैं तेन कहूँ, आर्य वीरो तम युद्ध करो डट डट के। आर्य वीरो भाई अपना आराम करो, युद्ध का इंतजाम करो, भारी कत्लेआम करो, लाठियों में शाम करो, बज्जर का चाम करो, शहीद में नाम करो, राम के आम करो, गुठली के दाम करो। आर्य वीरो कोई तेल लगा लियो लटके,
आर्य वीरो तुम युद्ध करो डट डट के। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन। इनके पास लाठी भी है, तो ये क्या करें, लाठी में तेल लगा लियो जरा, ये पास आइए इनके। एक सब तेल लगा लियो, लटके तेल लगा रखा, हटे नहीं, हटना काम हराम काम। मैंने कहूँ जो इस मेले में धोखा करेगा पर कीड़े पड़ेंगे। सच का मेला, 3 डाल का आदमी नहीं जिसमें। मुझे 33वीं साल लग गई भाई, सन 87 को। 3 डाल का आदमी ने देखा, एक तो शराब पी, एक जेब काटा, एक कान काटा, वो बेच चुके सारे को कटे मेड़ में, पर इसमें नहीं कटा आज। मुझे 33 साल, और रेल फ्री, जेल फ्री, खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, त्रिवेणी में नहाना फ्री, आगरे का ताजमहल फ्री, इलाहाबाद फ्री, चंडीगढ़ फ्री, बम्बई फ्री। ऐसा मेरा है। अरे हिम्मत उनकी देखो, कांग्रेस लटू फिरे पीछते, और रेल में तो बट्ठन बिंदी है, कहीं पैदल फिरी है जी झंडा। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। आप ये बताइए कि ताऊ बोल सकता हूँ मैं, आप उसी उम्र के हैं, आप यहाँ कितने दिन से हैं? यहाँ मुझे 15 दिन हुए जी। 15 दिन, 88 साल उम्र, तो 15 दिन हो गए। आपके घर में वहाँ परिवार वाले नहीं कह रहे हैं कि आप बुजुर्ग हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आपके बेटे पोते सब? हाँ। मैं तो ठीक है, बाबा चला जा, भेज दिए मैं तो। और भाई बुढ़िया मेरी 10 साल हो लिए, जाली सन 10 में उसका सुरखवास हुआ था। मुझे 3 बात कहेगी बुढ़िया मेरी, एक तो घरू रट्टी खाना चाहिए, और एक कम बोलिए, और बाबा की पंचायत ना छोड़िए। अच्छा। नो कहेगी, मैं नहीं छोड़ती। महेंद्र सिंह टिकैत के लिए बोल रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद, महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद। जब ऐसे बुजुर्ग इस आंदोलन के हिस्सा हो, जिनकी उम्र 88 साल हो, और जो 15 दिनों से अपने घर से बाहर यहाँ इस फ्लाईओवर के नीचे बैठे हों, और इस हौसले के साथ कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, तो समझ सकते हैं कि आंदोलन में जो लाखों लोग आज शामिल हैं, जो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं, उनमें ऐसे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, तो समझ सकते हैं ये किस किस्म का आंदोलन है। ये आंदोलन अंजाम पर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इनकी मांगें सरकार कितनी मानेगी नहीं मानेगी, कितनी झुकेगी नहीं झुकेगी, लेकिन आधी झुक चुकी है, आधी बाकी है। अब बात यह है कि ये आंदोलन इतिहास में दर्ज हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा। आपको बहुत प्रणाम है। आप हालांकि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मुझे तो लगता है कि मैं इतना हौसला आपकी उम्र में हम जैसे लोगों को होगा कि नहीं, कि 88 साल में आप इस बुलंद हौसले के साथ। मैं तेन कहूँ मोदी जी, पहाड़ी माल में डड़ा मार दिया था, यू पहाड़ी माल उठ रहा, और हम तो जय बोल रहे बच्चे हुए भगवान की, हम नहीं आचा हुए, और ये भागेंगे लिखे उनते, भागे हुए को खाक रहे पहाड़ी माल, भागे हुए को खाक रहे पहाड़ी माल। ये क्या बोले जरा समझाइए। मधुमक्खी पहाड़ी माल इतना मोटी मोटी हो, जो काठन लगे पानी में भी डूबने थे, छोड़ती नहीं, और जब पानी में तो जिप भी डूबकी मार कर लिकड़ेगा, मैं ऊपर घूमती रहे, और वो मई सिर में चिपकेगी, और काठे पीछे मधुमक्खी का इतना बुरा असर होता है उसका। इंजेक्शन लगा के भी नहीं बचेगा, कोई डॉक्टर से नहीं बच पाओगा। वही बता रहे हैं मेरे बाबा जी, मोदी जी ने पहाड़ी माल उठा दिया। यू चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी सेहत। खबर हाँ, हेरा फेरी न करियो इसमें। किनको? मोदी जी? मोदी जी। अच्छा चलिए, अब एक सेकंड, अब एक मिनट, अब आप कैमरे पे देख के ताऊ मोदी जी के लिए जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए एक बार। अच्छा, आप कहिए यहाँ सामने। अच्छा, कहिए। मैं तेन कहूँ मोदी जी, यू पहाड़ी माल में डड़ा मार दिया थे, तेरे पता भी नहीं होगा शायद पहाड़ी माल का, और तो पूछ लेना वो कैसा हो। और ये पहाड़ी माल उठा दिया, दिल्ली 7 पर बसली, और यही आर्य संतान है वह जो दिल्ली के साथ ढबक पड़ी,
मैं तेन कहूँ मोदी जी तू इब भी समझ जा, इब भी टेम है। हाँ चलिए लास्ट में क्या बोले, पीछे हट जा, मान जा। मान जा, इन्होंने आखिर में कहा कि मोदी जी अभी भी वक्त है, मान जा, समझ ले। समझ ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और मैंने जैसा कि कहा कि मैं बुजुर्गों की राय जानना चाहता था और आपने बुजुर्गों का हौसला भी देखा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं खत्म करते हैं बातचीत। दोस्तों नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।